हेलो स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र सर आप लोगों को अब वेन डायग्राम के बारे में बताने जा रहे हैं कि वेन डायग्राम्स क्या होता है। तो ध्यान से देखिए वेन डायग्राम्स जैसे देखिए ध्यान से, दो सेट है, एक ए है और दूसरा सेट बी है। अब तो इसका हम डायग्राम यानी ए वाले एलिमेंटों को इसके अंदर रख दिए, बी वाले एलिमेंटों को इसके अंदर रख दिए। अब इन दोनों ही सेट में अगर कुछ कॉमन है तो उस कॉमन रीजन को, यानी ये जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है वो ए का भी एलिमेंट रीजन है और बी का भी रीजन है, तो इस रीजन को हम इंटरसेक्शन कहेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। यह जो रीजन होगा जिसमें बी नहीं है इसको हम ए माइनस बी कहेंगे। ये ए का वो रीजन है जिसमें बी नहीं है, इसको हम लोग बी माइनस ए कहेंगे। ये बी का वो रीजन है जिसमें ए नहीं है, और इन तीनों को मिला करके हम यूनियन कहेंगे, ए यूनियन बी, यानी इसको इसको और इसको, इन तीनों को मिला करके ए यूनियन बी कहेंगे हम लोग। तो अब अगर इसमें दो सेट है, ए है फिर सेट बी है, अगर उसमें यूनिवर्सल सेट यू भी होता तो इसको एक ऐसे अंदर रेक्टेंगल के अंदर कर देंगे और यह यू हो जाएगा, यह पूरा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। इसी के अंदर सेट ए है, सेट बी है, यह जो पूरा फर्स्ट वाला गोला है सेट ए का है, सेकंड वाला गोला बी का है। अब अगर इन दोनों में कुछ कॉमन है तो ये रीजन है, इस रीजन को हम इंटरसेक्शन बी कहेंगे। जो इसमें बच रहा है ए में, इसको ए माइनस बी कहेंगे, यानी ये ए का वो एलिमेंट है जो बी में नहीं है। यह जो रीजन बच रहा है वो बी का वो एलिमेंट है जो ए में नहीं है, यानी बी का वो रीजन जो ए में नहीं है। देखिए ये वाला रीजन हट गया, ए का यही तक है, तो जो बचा वो बी माइनस ए का रीजन कहलाएगा। और ये पूरा जो गोला है फर्स्ट वाला ए का कहलाएगा और ये गोला बी का कहलाएगा। तो यहाँ से हम लोग फार्मूला निकालेंगे। देखिए यह ए का है और ये बी का है, तो यहाँ से अगर हम फार्मूले की बात करें, यानी अगर हमको केवल इस एलिमेंट की बात करनी है तो एन ए माइनस बी इज इक्वल टू एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। भाई अगर हमको केवल इसका एलिमेंट निकालना हो तो इस पूरे में से इसको माइनस कर देंगे। एन ए का मतलब एन ए माइनस बी, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी, यानी इसका एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, यानी ए वाले का एलिमेंट, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन ए इंटरसेक्शन बी। तो इस पूरे में से इसको अगर हम हटा देते हैं कॉमन रीजन को, जो बचेगा वो इसी का एलिमेंट होगा। तो यहाँ से हम एक फार्मूला निकाल ले कि एन ए माइनस बी इज इक्वल टू एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरह से अगर हम इसके एलिमेंट्स को निकालना चाहें, यानी एन बी माइनस ए इज इक्वल टू, तो उसी तरह से पूरे बी वाले एलिमेंट्स में से इस इंटरसेक्शन को माइनस कर देंगे, जो बचेगा वही एन बी माइनस ए का एलिमेंट्स हो जाएगा। तो एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब हम अभी बताए हैं आप लोग, तो इस तरह से हम थोड़ा एन ए माइनस बी निकाल लिए, एन बी माइनस ए निकाल लिए, यानी इसका एलिमेंट निकाल लिए, इसका भी एलिमेंट निकाल लिए। अब हम ये बताएं कि यह तीनों मिला के यूनियन कहलाता है, ये और ये। तो जब ये यूनियन कहलाता है, यानी तब इसका मतलब कि एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी और माइनस एन बी माइनस ए। अभी हम समझाएं आप लोगों को, ये प्लस ये बराबर एन ए यूनियन बी। अब तो ये तो एक फार्मूला हो गया यहाँ पे कि एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी माइनस ए। अब हम एक काम करते हैं, अभी एन ए माइनस बी का वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। एन बी माइनस ए बराबर भी इतना होता है तो रख देते हैं इसके जगह पे, यानी एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए माइनस बी की वैल्यू एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस, अब एन ए इंटरसेक्शन बी पहले ही से है तो रख दिए, और माइनस फिर एन बी माइनस ए है, सॉरी ये प्लस है ना, देखिए एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस ए, यानी प्लस होगा यहाँ पे, तो प्लस। अब एन बी माइनस ए की वैल्यू जब हम रखेंगे तो एन बी, यह हो गया एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एक बार फिर से आप लोग देखेंगे क्या किए हैं,
एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू, अभी समझा, इन तीनों को प्लस कर देंगे, ये तीनों मिला के ए यूनियन बी कहलाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी अब प्लस एन बी माइनस ए। अब ये फार्मूला हो गया, यहाँ से फार्मूला तो ये भी हो गया, एक फार्मूला एक ये भी हो गया। अब यहाँ से हम किए क्या है कि एन ए माइनस बी की वैल्यू रख दी यहाँ पे ऊपर से, एन बी माइनस ए की वैल्यू यहाँ से रख दी इसमें, इसकी जगह पे, फिर पहले ही से प्लस एन इंटरसेक्शन बी है। अब एन इंटरसेक्शन बी और माइनस एन इंटरसेक्शन बी कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक फार्मूला बन गया, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इस तरह से फार्मूला बन गया, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन इंटरसेक्शन बी। अब ये तो दो सेट्स के लिए हो गया, ये दो सेट्स है ए और बी। अब सपोज कीजिए अगर 3 सेट्स हो, एक और सेट हो जाए ए बी और सी, तब हम लोग कैसे करेंगे। तो अब हम बताएं कि अगर 3 सेट्स है, फॉर एनी 3 सेट्स ए बी एंड सी, अभी तक तो 2 सेट्स के बारे में फार्मूला बताया, अगर 3 सेट्स हो जाए तो फॉर एनी 3 सेट्स ए बी एंड सी we get in A union B union C is equal to NA plus NB plus NC minus NA intersection B minus NB intersection C minus NC intersection A plus NA intersection B intersection C। क्या लिखे हैं कि फॉर एनी 3 सेट्स ए बी एंड सी, एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इस तरह से अगर 3 सेट्स हैं तो 3 सेट्स के लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे और इसको भी उसी तरह से प्रूव करेंगे जैसे अभी हम एन ए इंटरसेक्शन बी एन ए यूनियन बी यूनियन सी के बारे में बताया है। तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और देखिए आपको एक क्वेश्चन बताते हैं, इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स सच दैट एन ए इज इक्वल टू 37 मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू 37, एन बी इज इक्वल टू 26, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू 26, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 51 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 51, फाइंड एन इंटरसेक्शन बी, हमको एन इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। तो देखिए हम लोग फार्मूला जानते हैं, बस बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन हम लोग जानते हैं, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन इंटरसेक्शन बी। देखिए अब आपको ध्यान यही देना है कि इन चारों में से कोई भी अगर 3 दिया हो, कोई भी 3 की वैल्यू दिया हो तो हम चौथा निकाल सकते हैं। अगर इंटरसेक्शन एन ए एन बी दिया तो हम यूनियन निकाल सकते हैं, और अगर एन ए ही नहीं दिया, यूनियन दिया, एन बी दिया, एन ए इंटरसेक्शन बी दिया तो हम एन ए निकाल सकते हैं। इन चारों में से कोई भी अगर 3 दिया है तो हम चौथा वैल्यू इजीली रख के निकाल सकते हैं। अब हम रख दे इसमें जो दिया हुआ है, एन ए यूनियन बी 51 है, एन ए दिया है 37, एन बी दिया है 26 और ये एन ए इंटरसेक्शन बी। अब हम इसको इधर लेके आएंगे और इसको उधर भेज देना है, तो एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 37 प्लस 26 माइनस 51, इन दोनों को ऐड कर दें, 63 हो गया माइनस 51। अब आप 63 में से 51 को माइनस कर दीजिए, 12 हो गया। इस तरह से हम लोग एन ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर सकते हैं कि एन इंटरसेक्शन बी कितना होगा। तो क्या किए हैं, सारा वैल्यू रख दिए, रख के इसको इधर ले आ दिए हैं, यूनियन को इधर ले आए हैं। यहाँ से हम लोग एन इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकाल लिए, 3 में से 1 गया 2, 6 में से 5 गया 1 हो गया। अब आपको अगर इन चारों में से अभी बताए हैं कि कोई भी 3 वैल्यू दी होगी तो हम चौथा इसमें आसानी से निकाल सकते हैं। चाहे अगर एन बी ही हमको फाइंड करना और ये तीनों दिया हुआ है तो इसके जगह पे रख करके और अच्छे से कैलकुलेट कर देंगे तो एन बी की वैल्यू आ जाएगी। कोई भी 3 रहेगा तो चौथा वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप लोग इस टाइप का जितना क्वेश्चन होगा
सारे क्वेश्चंस आप लोग करेंगे। फिर हम नेक्स्ट वीडियोज में आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड वेन डायग्राम से रिलेटेड ही बताएंगे। थैंक यू।